नहीं हुआ भाई? देखो भाई याद करो, आपको एक क्वेश्चन कराया था हमने, क्या बोलता है, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। कहता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो वर्क करती है किसके जैसे, प्लेन मिरर जैसे। किसके लिए? एक पॉइंट के लिए। कि अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, जितनी दूर ये है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। यस और नो? कहता है एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर, मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन वर्क करती है एक प्लेन मिरर के जैसे। किसके लिए? फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए वो एक मिरर के जैसे काम करती है। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया 1 2, इसकी इमेज कहां बनेगी, जितनी दूरी है उतनी दूरी पर क्या बनेगी इसकी इमेज। अगर इस पॉइंट का नाम P रखता हूं तो इस Q क्या होगी, इसकी इमेज। इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? कहते फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की क्या निकालो, इस पॉइंट की क्या निकालो, इमेज। किसमें? इस लाइन के अंदर। जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर क्या होगी इसकी इमेज। तो मुझे इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट पता नहीं, नाम रख लो x1 y1। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 y1 की। तो फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज निकालो इन दिस लाइन, इस लाइन के अंदर। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 3y + 4 = 0। तो इस पॉइंट की मुझे इस लाइन के अंदर इमेज निकालनी है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 y1 की। अब दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला पॉइंट निकाल लो तो निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा, इसका और इसका क्या मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर ये पॉइंट है उतनी ही दूरी पर अंदर भी ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। नाम रख लेते हैं R। अगर मैं बोलूं कि आपको R का पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, R निकालना है, तो R निकालने के लिए क्या दिमाग लगाओगे, बताओ बताओ। क्या आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, PQ लाइन की? PQ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइन एक पॉइंट से पास करे, और इसका क्या चाहिए, स्लोप। बताओ स्लोप कैसे निकालोगे। ये लाइन PQ लाइन, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। इसका स्लोप मान लो क्या, m1, और इस लाइन का स्लोप मान लो क्या, m2। तो m1 और इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो m1 इंटू m2, m2 किसका स्लोप है इसका। भाई ध्यान दो, मुझको ये क्या निकालना है, मुझको ये पॉइंट निकालना है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट आ गया तो मैं बोलूंगा इसका और इसका मिड पॉइंट क्या है, ये। अब ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन आ जाए और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस और नो? अरे किए हैं क्वेश्चन, नहीं करे तो ठीक है। मेरा सारा फोकस क्या है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने पे, इक्वेशन PQ। तो मुझे पता है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि इमेज जो है वो कैसे बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। तो मुझे पता है दो लाइन परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। m1 इंटू m2, m2 क्या है, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बोलो, -a/b इक्वल्स टू क्या है, -1। ये माइनस माइनस कट गया, उसको उधर ले जाओ। तो m1 इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। यस और नो? ये इस लाइन का स्लोप आ गया, किसका, इसका स्लोप आ गया m1। अब मुझे अगर लाइन PQ की इक्वेशन निकालनी हो तो एक लाइन एक पॉइंट से पास करे। कौन से पॉइंट से पास करती है, 1 2 से, और स्लोप क्या है, m1। तो इक्वेशन ऑफ PQ लाइन निकल आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या होगी, बताओ, y - y1। कौन से पॉइंट से पास करती है, पॉइंट बोलो क्या है, y - y1 अपॉन में x - x1। x1 क्या है, 1 इक्वल्स टू क्या, स्लोप। स्लोप क्या है, m1 क्या है, -3। स्लोप क्या है, -3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ PQ आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y - 2, इसको उधर ले जाओ तो -3x + 3 -3x एंड प्लस का 3, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 3x हो गया, प्लस का y हो गया, और इसको इधर ले जाओ तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5। तो ये लाइन इक्वेशन ऑफ किसकी आ गई, PQ की आ गई। अब बताओ कैसे, क्या निकालोगे, पहले दिमाग लगाओ, पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्या निकालेंगे। ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। अगर मैं किस तरीके से मिड पॉइंट निकाल लूं, क्या निकाल लूं, ये वाला पॉइंट, तो क्या होगा, इसका और इसका ये क्या है, मिड पॉइंट। तो आ जाएगा फिर हमारे पास ये मिड पॉइंट का रूल यूज करके। अब मुझे इस वाला, ये वाला पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कैसे निकालूं, मुझे पता है इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का ये क्या है, इंटरसेक्टिंग
पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं और दो लाइन को अगर सॉल्व करते हैं जो एक्स वाई की वैल्यू आती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आता है। तो अब मेरा पूरा फोकस किस पे होगा, इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन निकालने पर। इस लाइन की इक्वेशन दे दी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट तो दे रखा है, इसका स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे निकलेगा बताओ, ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या रखा मैंने, -1, तो m1 की वैल्यू आ गई। अब m1 की वैल्यू आ गई तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो इक्वेशन भी आ गई y - y1 x - x1 बराबर स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ इस लाइन की आ गई। अब बताओ क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये वाला, ये पॉइंट क्या है, किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस लाइन और इस लाइन का। इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, यस और नो, नाम रख दो आर। तो पॉइंट आर निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्विंग, कौन सी लाइन को, एक लाइन ये है x - 3y इज इक्वल्स टू -4 लिख दो। एक लाइन ये है 3x + y इक्वल्स टू 5। कैसे सॉल्व करोगे, इधर 3 बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 9y इक्वल्स टू क्या, -12, और ये तो सही है 3x + y इक्वल्स टू क्या 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, ये क्या माइनस, ये कट गया तो कितना आ गया माइनस का 10y, और ये कितना आ गया माइनस का 17, ये कट गया तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 17/10। y आ गया। x कैसे निकलेगा बताओ, किसी भी में पुट कर दो, तो x - 3, y की जगह क्या रखोगे 17/10 इक्वल्स टू क्या -4। सिंप्लीफाई करो इसको, तो x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 51/10 इक्वल्स टू क्या -4, तो x इक्वल्स टू -4 एंड प्लस 51/10 हो गया। तो x इक्वल्स टू इसका एलसीएम करोगे तो -40 + 51/10 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 11/10 निकल गया। तो क्या निकल गया, ये r निकल गया। तो हमारे पास इस r के कोऑर्डिनेट आ गए, इस वाले r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या कोऑर्डिनेट आए, x का कितना है 11/10 और y का कितना है 17/10, आगे r के कोऑर्डिनेट। अब बताओ ये पॉइंट कैसे निकलेगा, r जो है वो क्या है मिड पॉइंट ऑफ p एंड q। समझ में आ रहा है भाई, ये करवाया था मैंने तुम्हें क्वेश्चन। तो r इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ p एंड q का। तो r क्या है मिड पॉइंट, r दे दिया उसने, क्या निकाला 11/10 और क्या 17/10, यस और नो। r क्या है मिड पॉइंट किसका, p एंड q का। तो p और q का मिड पॉइंट निकालोगे तो यही आएगा, यस और नो। तो p और q का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, आता है x1 + x2 / 2। इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो मिड पॉइंट क्या होगा x1 + 1, तो x1 + 1 / 2, और दूसरा मिड पॉइंट क्या होगा y1 + 2, तो y1 + 2/2। तो हमें पता लग गया ये r जो है वो मिड पॉइंट है किसका, p और q का। p और q का मिड पॉइंट निकाला तो यही आएगा, तो p और q का मिड पॉइंट निकाला तो यही आएगा r। सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, आता पेपर में। एक बार इसको इससे इक्वेट कर लो, एक बार इसको इससे इक्वेट कर लो। तो x1 + 1/2 बराबर क्या आएगा 11/10, और दूसरा y1 + 2/2 इक्वल्स टू क्या आएगा 17/10। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 को उधर ले जाओ, तो x1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22/10, इसको उधर ले जाओ, तो x1 इक्वल्स टू 22/10 - 1, और सिंप्लीफाई कर लो, x1 इक्वल्स 10 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 12/10, और इसको काट दो, 2 × 12 2 × 10, तो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया 6/5, यस और नो। एक पॉइंट आ गया। दूसरा कैसे निकालोगे बताओ, इसको सॉल्व करके, तो y1 + 2 इक्वल्स टू, इसको यहां पे कर दो 34/10, y1 इक्वल्स टू 34/10 - 2, और ये y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 एलसीएम, तो 34 - 20,
तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14/10, काटोगे तो 7 तो x1 y1 आ गया। समझ में आया भाई? 6 नंबर का आता है क्वेश्चन पेपर में। मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। कि करते हो घर जाकर? मुझे लगता नहीं है करते हो। करते होते ना, इसमें मेहनत करनी है आपको। मुश्किल मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल है ये। सीख के जाओ, उसको करो घर जाते ही। अटको तो वीडियो देखो, क्योंकि तुम जो सीख रहे हो वही रिकॉर्ड हो रहा है। कोई और किसी दूसरे टीचर की वीडियो देखोगे तो वहां तो दिक्कत हो सकती है कि समझ में ना आए, लेकिन यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि तुमने ये सीखा और तुम ही देख रहे हो। समझ रहे हो भाई? एग्जाम्पल नंबर 24 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिसलेनियस के एग्जाम्पल चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझो और चित्र बना दो। अगर आपने चित्र बना दिया तो समझ लो क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे पढ़ के चित्र बना दो एक बारी। चित्र बन गया तो क्वेश्चन भी होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ लाइन इज सच दैट, इसका मतलब एक लाइन, अ लाइन इज सच दैट मतलब एक लाइन इस प्रकार है। अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस तरह है। इट्स सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? पीस ऑफ इनफाइनाइट। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का टुकड़ा। जैसे ये क्या है? एक लाइन का टुकड़ा, तो इसकी लेंथ लिमिटेड है। और अगर लाइन बोलूं तो उसकी लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट। बोलता क्या है? अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस तरह है, दैट इट्स सेगमेंट, कि इस लाइन का टुकड़ा, दैट इट्स सेगमेंट, इस लाइन का टुकड़ा, बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइनें दे रखी हैं, इन लाइनों के बिटवीन है। मतलब समझना, अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस तरह है, इट्स सेगमेंट, इस प्रकार है एक लाइन, कि इस लाइन का एक सेगमेंट, एक पीस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। कहता है एक लाइन इस प्रकार है कि इस लाइन का टुकड़ा किसके बिटवीन? लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों लाइन के बिटवीन उस लाइन का टुकड़ा। तो दो लाइनें मान लो, एक ये, दो लाइनें मान लो, एक ये है, जैसे मर्जी बना लो, तुम्हारी मर्जी, एक ये है, ठीक है भाई। और बोलता अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है, अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है, ये लाइन हो गई, ये लाइन इस प्रकार है, अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है, दैट इट सेगमेंट, इस लाइन का टुकड़ा, ये लाइन का टुकड़ा हो गया, दैट इट्स सेगमेंट, इस लाइन का टुकड़ा, बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, इस लाइन का, एक लाइन इस प्रकार है कि इस लाइन का टुकड़ा किसके बिटवीन? इस लाइन और इस लाइन के बिटवीन, ये लाइन का टुकड़ा हो गया। इज बाइसेक्टेड, इज बाइसेक्टेड मतलब होता दो पार्ट में बांटना, दो पार्ट में बट जाना। वो लाइन का टुकड़ा इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? वो बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बट जाता है। नहीं आया समझ में? हाँ ध्यान दो, कितना लाइन इज सेट, एक लाइन इस प्रकार है, एक लाइन इस प्रकार है, दैट इट्स सेगमेंट,
इस तरह एक लाइन की इट्स सेगमेंट, इस लाइन का टुकड़ा, इस लाइन का टुकड़ा, एक लाइन इस प्रकार है कि इस लाइन का टुकड़ा बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, इस लाइन का टुकड़ा, एक लाइन इस प्रकार है, इस लाइन का टुकड़ा इन दो लाइनों के बिटवीन, इस दो लाइनों के बिटवीन जो लाइन का टुकड़ा है इज बाइसेक्टेड, इन दो लाइनों के बिटवीन जो लाइन का सेगमेंट है बाइसेक्ट होता है। क्या होता है? बाइसेक्ट। कौन से पॉइंट पे? 1,5 पे। यानी कि इस लाइन का जो टुकड़ा है बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बंटता है। कौन से पॉइंट पे? 1,5 पे दो इक्वल पार्ट में बन जाता है, इधर भी उतना ही होगा और इधर भी उतना ही होगा। लाइन का टुकड़ा दो बराबर भागों में, इस पेन का टुकड़ा दो बराबर भागों में कब बटेगा? जब पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये लाइन का टुकड़ा इन दो लाइनों के बीच में है और ये दो बराबर भागों में बंटता है। कौन से पॉइंट पे? 1,5 पे। यस और नो? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की क्या निकालो? इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया? और एक लाइन सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है कि इस लाइन का सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइनों के बिटवीन, कौन कौन सी लाइनों के बिटवीन? इसके और इसके बिटवीन। इस लाइन की इक्वेशन दे दी उसने 5x - 4y = 4 लिख लेते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन दे दी उसने क्या? x + 4y = 4 लिख लेते हैं। यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है भाई, क्या निकालना आपको? निकालना क्या है? इस लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और स्लोप, या दो पॉइंट, दो पॉइंट होंगे तभी तो स्लोप निकल आएगा। y2 - y1 / x2 - x1। तो हमारे पास तो एक ही पॉइंट है, या तो ये वाला पॉइंट निकाल लूं या स्लोप निकाल लूं। अरे हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है, देखते रहना, क्लासिक क्वेश्चन है ये। अब देखो भाई ध्यान से, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या करें? एक पॉइंट दे रखा है और मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मुझे पता लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप, या दो पॉइंट। ये आके यहाँ -4 होगा, -4। ठीक है भाई यहां तक? अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो दे दिया, क्या नहीं दे रखा? तब सारा दारोमदार कहां पे आ गया? स्लोप पे। क्वेश्चन ये उठता है स्लोप कैसे निकालें? ओहो, स्लोप कैसे निकालें? कुछ ना कुछ तो होगा पंगा। देखो ये पॉइंट नहीं पता मुझे क्या है, नहीं पता ना, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं। चलो ए बी, क्या लेट कर लिया? कोई दिक्कत? और ये वाला पॉइंट भी नहीं पता, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ सी डी। कोई दिक्कत? ऐसे रख लिया, खामा खाई, कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैंने लेट कर लिया। अच्छा अब बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या? मिड पॉइंट। क्योंकि ये पॉइंट पे लाइन बाय लाइन क्या होती है? बाइसेक्ट होती है। यस और नो? तो नाम रख लेते हैं, चलो इसका P, इसका क्या? Q, इसका क्या? R। ठीक है, तो हमें एक चीज पता लग रही है कि P क्या है? P 1,5 इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? किसका है? Q और R का। यस और नो? Q और R का P मिड पॉइंट है। तो P क्या है हमारे पास? 1,5। और Q और R का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। Q और R का मिड पॉइंट क्या होगा? इन दोनों को क्या करोगे? प्लस डिवाइड बाय 2। इन दोनों को क्या करोगे? प्लस डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट क्या आएगा Q और R का? बोलो। C + A डिवाइड बाय 2। और क्या होगा? B + B डिवाइड बाय 2। ये दे रखा है ना उसने, ये मिड पॉइंट है इसका और इसका। तो ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया, अपनी तरफ से लेट किए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और तो ये मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट लगा दिया Q और R का, ये आ गया। इसको कंपेयर करोगे तो ये बराबर 1 होगा और ये बराबर क्या होगा? ये। तो 1 बराबर क्या आएगा? C + A बाय 2। 2 को चले जाओगे तो 2 बराबर क्या होगा? C + A। एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? ऐसे इसको कंपेयर करते हैं तो 5 = क्या होगा? D + D बाय 2। इसको उधर ले जाओ तो 10 = क्या हो जाएगा? D + D। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड।
यहां तक समझ में आया भाई? नहीं आया? अभी तक हमने इतना ही किया है। ये मिड पॉइंट दे रखा है, जो गिवन होता है उसको एक्सप्लेन किया है। ये मिड पॉइंट है भाई, इसका ये पॉइंट लेट कर लिए, मिड पॉइंट तो गिवन है उसको एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये जो बिंदी है दिख रही है बिंदी? अरे हाँ या ना? ये बिंदी दिख रही है और ये बिंदी दिख रही है। ये बिंदी कहाँ पर है? इस लाइन के ऊपर। किसी लेडीज ने कोई बिंदी लगा रखी होती तो उसको सेटिस्फाई करती है। तो ये बिंदी किसके ऊपर है? इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो पॉइंट कौन सी बिंदी? क्यू सी डी सेटिस्फाई द लाइन, सेटिस्फाई द लाइन। कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करती है? इस लाइन को। x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? x की जगह c और y की जगह d, तो बराबर आएगा। तो x की जगह c रख देते हैं और y की जगह d रख देते हैं, इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अरे हाँ या ना? और बताओ और क्या है? ये बिंदी क्या है? इस लाइन के ऊपर है, तो ये बिंदी इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो अब बताओ पॉइंट कौन सा? जो गिवन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट? सॉरी, आर। पॉइंट आर ए बी सेटिस्फाई द लाइन। कौन सी लाइन को? 5x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या? -4। तो ये जो पॉइंट है आर ए बी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब 5x की जगह क्या? a, y की जगह क्या? b इक्वल्स टू -4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है भाई? अब देखो मुझे निकालना क्या है, मैं चाहता क्या हूं? बताओ क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? इस लाइन की इक्वेशन निकालना। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका या 2 पॉइंट। मान लो अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता लग गया तो इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता लग गया तो भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कोई भी दो, तीनों की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात भाई? तो एक पॉइंट तो पता है मुझे, पी आर निकाल लेते हैं, ए बी। अब ए और बी की टर्म में आपको इक्वेशन देखनी है, कहाँ है? ए और बी की टर्म में इक्वेशन दिख रही है? कोई कितनी इक्वेशन है? एक ये रही और एक ये रही, 4 इक्वेशन है टोटल, है ना? तो आपको क्या करना है? ए और बी की टर्म में एक इक्वेशन लानी है। 2 इक्वेशन आ जाए ए की टर्म में जिससे ए बी की सकती है इक्वेशन। देखो यहां से c की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 माइनस ए। b की वैल्यू, d की वैल्यू क्या निकलेगी? 10 माइनस बी निकाल सकते हैं। और यहां पर c और d की जगह क्या पुट कर दो? c की वैल्यू 2 माइनस ए और b की वैल्यू कितनी? d की वैल्यू कितनी? 10 माइनस बी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a और b की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन a b की टर्म में ये रही। दोनों को सॉल्व करेंगे, a b की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? देखो भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो c बराबर क्या आएगा? 2 माइनस ए एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड c ये हो गया। एंड क्या निकालते हैं हम? d निकालते हैं। d क्या होगा सेकंड से? 10 माइनस बी। पुट, इसको पुट कर देते हैं इन कहां पर? थर्ड में। थर्ड क्या है? c प्लस 4d इक्वल्स टू 4। यही है। c की वैल्यू क्या निकाली हमने? 2 माइनस ए प्लस 4। d की वैल्यू क्या निकाली? 10 माइनस बी इक्वल्स टू क्या? 4। तो 2 माइनस ए, ये कितना हो गया? 40 माइनस 4b इक्वल्स टू क्या? 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको उधर ले जाओ। यहां तक क्लियर भाई? इसको एक उधर ले जा रहा हूं, प्लस का हो जाएगा। इसको उधर ले जा रहा हूं, प्लस का हो जाएगा। बाकी सबको इधर आ रहा हूं। 40 प्लस 2 42, 42 में से 4 जाएगा तो 38। 38 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, एक ही बात है। अरे हाँ या ना? यहां तक क्लियर भाई? अब एक इक्वेशन ये आ गई, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 5। किसको सॉल्व कर दें? फोर्थ और फिफ्थ को। फोर्थ भी ए और बी की टर्म में, ये भी ए और बी की टर्म में, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी
नहीं आया समझ में? क्या करा मैंने, गिवन से तो लिखा है ना, ये मिड पॉइंट देखा इसका, तो मैंने इसको लेट किया, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, कंपेयर किया तो इक्वेशन आ गई दो। फिर क्या देखा, ये पॉइंट, ये बिंदी इसके ऊपर है, इसको सेटिस्फाई करेगी, ये बिंदी इसके ऊपर है, इसको सेटिस्फाई करेगी, दो और इक्वेशन आ गई। अब सबको सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। कैसे निकाली बताओ, यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, सी की वैल्यू, यहाँ से क्या निकाल ली, डी की वैल्यू, इसमें पुट कर दी, ए और बी में इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ए रही, ए और बी में दोनों को सॉल्व करूँ आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ए रही और एक इक्वेशन ए रही, क्या है ये रही। एक क्या है हमारे पास, 5a माइनस बी इक्वल्स टू क्या, -4। अब क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन, देखो 4b है, यहाँ पे भी 4b बना ले, यस और नो, या यहाँ पे 5a बना ले, वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी बना देगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कुछ भी करो, आता है तुम्हें सॉल्व करना यार। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बताओ, 4 से, तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस 4b इक्वल्स टू 38। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 20a माइनस 4b, और इसको 4 से करोगे तो माइनस का 16, यस और नो। अब दोनों को क्या कर दो, प्लस, क्योंकि देखो एक प्लस का और एक माइनस का, कट जाएगा, माइनस करोगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, फिर तो कटेगा नहीं, अपोजिट साइन बनाने होते हैं ना, ये कट जाएगा, प्लस का 4b माइनस का 4b कट गया, इसको प्लस करो तो क्या होगा 21a, इसको प्लस करो यानी कि माइनस हो जाएगा, कितना आएगा बोलो, 18 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यही आएगा 12। इसको नीचे लेके आओ तो a बराबर क्या आ गया, 12 अपॉन में 21, काटोगे तो किससे कटेगा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 4/7। यहां तक समझ में आया, पक्की बात है। अभी क्या निकालना है, b, कैसे निकलेगा, यस, b निकालते हैं, वैल्यू पुट कर दो, कहां पुट करोगे, पुट a इज इक्वल्स टू 4/7 इन, कहां पर कर देते हैं, किसी में भी कर दो, इसमें कर देते हैं, तो 5a की जगह क्या रखोगे, 4/7 माइनस b इक्वल्स टू -4, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं प्लस, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा 20 अपॉन में 7, ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या b, इसको करते हैं 20 और एलसीएम करोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, अपॉन में 7 इक्वल्स टू b, ये क्या हो गया 48/7 इक्वल्स टू b, आ गया a और b। अब हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, कौन से, a और b की वैल्यू, क्या है a और b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 4/7 और b की वैल्यू कितनी है 48/7। अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक पॉइंट ये रहा 15, एक पॉइंट ये रहा ए बी, आ गया, लाइन की इक्वेशन बोलो, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, इसको बोल दो 5, किसी को भी बोल दो फर्क नहीं पड़ता है, x माइनस x1 क्या होगा 1 इक्वल्स टू क्या होगा y2 माइनस, एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, x1 y1 और x2 y2, तो इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अरे कुछ याद है, तो y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 क्या है 48/7, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्लियर है भाई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ गया y माइनस 5 अपॉन में x माइनस 1, इसका एलसीएम करते हैं 7 आएगा, ये हो गया 48, इसको करोगे तो कितना आएगा 35 अपॉन में, इसका भी एलसीएम करो 7 आएगा, तो 4 माइनस 7, और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 7 क्या होगा, कट जाएगा, तो y माइनस 5 अपॉन में x माइनस 1, 48 माइनस 35, 8 में से 5 गया 3 और ये 13, और ये कितना आएगा माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 15, इसको करो 13x एंड माइनस का 13, ठीक है भाई। इसको इधर लेके आओ, तो ये 13x प्लस का क्या 3y, इसको भी इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 15,
माइनस का 28 बराबर क्या, सब इस तरफ लेके आया, बराबर क्या 0 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो क्या आंसर है। मिसलेनियस का एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल 24, क्या आंसर है? कहाँ पर? इधर? अच्छा क्या था 31 माइनस, अच्छा 38 माइनस 16। ओहो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी भाई। 22 ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो कहाँ से? ए और बी में गलती हुई होगी ना। चलो ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा 22/21। सिंप्लीफाई करोगे तो 11 बटा, नहीं कटेगा नहीं, तो यही आएगा, यही आएगा ए। इधर से ए को हटा देते हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू कैसे निकाली? ए पुट किया हमने, ये रहा। तो ए हमें ये पुट नहीं करना है, ए हमें ये पुट नहीं करना है, इसको हटा दो। क्या पुट करना है? ए इक्वल्स टू 22/21 और तो पूरा ही हटा देते हैं। तो ये हो गया पुट। ए किसमें पुट किया था हमने? ए किसी में भी कर दो, इसमें किया था, इसमें किया था ना। तो 5 ए की जगह क्या रखना है 22/21 एंड माइनस बी इक्वल्स टू क्या -4। इसको इधर ले आते हैं, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 10 और ये 10, 110 अपॉन में 21 प्लस का क्या 4 इक्वल्स टू बी। सिंप्लीफाई करो 110, ये कितना आएगा 4 और ये 84 अपॉन में 21 इक्वल्स टू बी। तो ये कितना हो गया भाई 194 अपॉन में 21 इक्वल्स टू बी। ये भी आ गया। तो ए और बी हमारे पास ये आए हैं पॉइंट। तो ए क्या आया था 22/21 और बी क्या आया है 194/21। ठीक है भाई, ठीक है। जरा भी कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और ये पूरा भी हटा देते हैं। ठीक है, अब करते हैं। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन एंड y2 माइनस वाई वन। y2 क्या बोला था हमने? y2 अब देखना है, ये रहा y2 माइनस वाई वन क्या है 194 माइनस 194 अपॉन 21 माइनस क्या 5 y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 22/21 माइनस 1। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इसके। अपॉन में 1 अपॉन में 1, इसका एलसीएम करोगे 21 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 194। 21 को इससे करोगे तो 105 माइनस 105 यही आएगा अपॉन में 21, और इसका एलसीएम करोगे तो 21 और ये 22 और इसका करोगे तो माइनस 21। तो ये 21 कट जाएगा, तो y माइनस 5
अपॉन में क्या x माइनस 1, इसको माइनस करो, इसमें से कितना आएगा, बताओ 105 गया तो अभी भी कुछ गलती कर दी लगा है। यार क्वेश्चन तो बिल्कुल सही किया है यार, गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन जल्दी से गलत नहीं होता। ये 194 ही आएगा। कहाँ गलती करी है, 194/21, क्वेश्चन सही लिखा है, एक बार क्वेश्चन चेक करो। क्या है लाइन की इक्वेशन, 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और क्या किया है, क्वेश्चन गलत उतारा मैंने, समझ रहे हो। तो अब बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से एक बार ये क्वेश्चन करो, इसकी जगह क्या लेके, मेरा आंसर जल्दी से गलत आता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि गलत आए। थ्री एक्स, और तो कुछ गलती नहीं है, 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 15। चलो करो एक बारी, सेम ऐसे करो, पक्का आएगा, गलत आता नहीं आंसर। समझ में तो आ गया ना, तो अभी पता लग जाएगा तुम्हें कि कहाँ गलती है। मतलब ये तो सही कर रहे हैं हम बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो किसके हिसाब से कर रहे हैं, x के। ये कलर दिख रहा है तुमको, वो वाला सही था, ये वाला सही है, ये सही है। है हाँ, 3 नहीं लगाया ना, बिना 3 सारा तो सही है, वो जाके नहीं किया था, इसलिए बुक के आंसर से अलग ही आएगा।
हो पाएगा? करूं क्या करूं? अब करते हैं। अगले पेज पे करते हैं। चलो बोलो, एक लाइन की इक्वेशन क्या थी? इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, एक बार बोलना। 3x प्लस 4y माइनस 4। दूसरी लाइन की क्या थी? 5x माइनस y प्लस 4, तो इस तरफ आके -4। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा, कहीं भी लिख दो, कोई लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट सी डी सेटिस्फाई द लाइन। कौन सी को? इसको। ये आएगा 3c प्लस 4d इक्वल्स टू 4। और एक आएगा पॉइंट ए बी सेटिस्फाई इस लाइन को, तो ये आएगा 5a माइनस बी इक्वल्स टू -4। एक इक्वेशन ये आ गई, ये आ गई थर्ड, ये आ गई फोर्थ। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? मिड पॉइंट, तो एक बिंदु इसको सेटिस्फाई, एक बिंदु इसको सेटिस्फाई। आपको बताओ, ये सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, डी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो ये आएगा 3c। सी की जगह क्या रखना है? 2 माइनस ए प्लस 4d। डी की जगह क्या रखना है? 10 माइनस बी इक्वल्स टू 4। ये कितना हो गया? 6 माइनस 3a। ये कितना हो गया? 40 माइनस 4b इक्वल्स टू 4। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ। 40 प्लस 6 46, 46 माइनस 4 42, इसको इस तरफ ले आओ, तो 3a प्लस 4b। एक इक्वेशन ये आ गई। तो एक ए बी की टर्म में इक्वेशन ये रही, एक ये रही, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक है हमारे पास 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 42, और एक है मेरे पास 5a माइनस बी इक्वल्स टू -4। क्लियर है भाई? अब क्या करना है बताओ? सेम बनाना है, ये 4b है, इधर 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गया? 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 42। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस माइनस, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 20a हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4b हो गया, इसको किया तो -16 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको प्लस करेंगे, ये कट गया, ये क्या हो गया? 23a। ये कितना आएगा? इसमें से 16 जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, यही आएगा। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया? 26/23। a आ गया। अब b कैसे निकालोगे बताओ? पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। किस में पुट कर रहे हैं? इसमें कर देते हैं। तो 5a, a की वैल्यू क्या रखोगे?
26/23 माइनस बी इक्वल्स टू क्या -4। इसको इधर ले जाओ तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 6 30 130 100 और 130 130/23 एंड ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या बी। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 130 प्लस इसको करोगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 92। यस और नो? देखते रहो भाई। 4 3 12 4 दूनी 8 और 1 9 92 अपॉन में 23 इज इक्वल्स टू क्या बी। तो कितना आ गया ये 2 हाँ 1 92 है ना। 100 जोड़ा 130 100 जोड़ा 230 230 में से 8 माइनस 222 तो 222 अपॉन में 23 ये क्या आ गया बी आ गया। ठीक है ना, वही काम किया जो पहले किया था, बस वो क्वेश्चन सही नहीं लिखा था। ए और बी आ गया हमारे पास, ये ए और बी आ चुका है। क्या निकला है ए की वैल्यू 26/23 और बी की वैल्यू क्या निकली 222/23। ठीक है भाई, अब निकालते हैं इक्वेशन। तो बोलो इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 222 अपॉन में 23 माइनस 5 एंड x2 माइनस x1 तो 26/23 माइनस क्या 1। सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस 5 अपॉन में x माइनस 1। इसका एलसीएम करो कितना आ गया 23 कट गया तो 222। इसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 5 तिया 15 115 115 आएगा ना 115 एंड अपॉन में इसका एलसीएम करो कितना आया 23 और ये 26 माइनस 23 और सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस 5 x माइनस 1 23 कट गया 222 में से 115 गया 160 107 26 में से 23 गया 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 15 और इसको करोगे तो 107x माइनस 107 तो इसको इधर ले जाओ तो ये 107x माइनस 3y और इसको भी इधर ले जाओ तो माइनस 107 और प्लस का 15 इसमें से 15 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 92 इक्वल्स टू क्या 0। क्या आंसर है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ही गलत लिखा तो ऑब्वियसली गलत आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही कर रहे हैं, कल हम इसको खत्म करेंगे। कल आपकी क्लास रखते हैं हम सुबह 9 बजे रख दें 9 से 11 सुबह 9 से 11 कल खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। आपको डर नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है आपको पढ़ाते वक्त। उसका कारण ये है कि आपके पेपर तो अभी आ जाएंगे और अभी तो पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है।